एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसरो के अलग अलग जो मिशंस हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन जनरल अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें, तो भी ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। दोस्तों, आज हम आदित्य मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आदित्य L1 टू बी प्रिसाइज। आप बीच में देख सकते हैं यहां पर राइट आपकी स्क्रीन पर सूरज है, एंड आई एम श्योर यू नो के जो सूरज है, सन है, उसका एक दूसरा नाम है आदित्य। तो ये आदित्य L1 जो है ये क्या है, क्यों ये न्यूज में है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है लैग्रेंज पॉइंट। तो ये सूरज और पृथ्वी के बीच में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पर ये पॉइंट है। क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक वेंटेज पॉइंट भी कहा जाता है। क्या होता है वेंटेज पॉइंट, इसको समझेंगे। फिर जो मैन्यूवर्स किए जाएंगे इसको हम देखने वाले हैं। मैन्यूवर्स का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। ये जो पूरा मिशन है इसके गोल्स क्या होने वाले हैं, और ये जो बेसिकली आदित्य L1 है तो इसमें पेलोड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड की गई हैं और क्या क्या चीजें स्टडी की जाएगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन डिटेल टुडे। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि आदित्य L1 को लेकर एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगी, तो वो इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आदित्य L1। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसके माध्यम से आप अपने सारे सपनों को हासिल कर सकते हैं। लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिसमें आपको लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई नॉलेज मिलेगी, थियरीज के बारे में आपको पता चलेगा, और इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सिस्टम सिखाई जाएगी जिनके इंप्लीमेंटेशन से आप प्रैक्टिकली लीडरशिप को डे वन से अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, डू चेक आउट इट ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। एंड डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। तो चलिए आदित्य L1 से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसरो जो है, इसरो इज गोइंग टू परफॉर्म ए मैनूवर। मैनूवर का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप लेट्स से कार लेकर जा रहे हैं, तो आप अगर टर्न ले रहे हैं, कार को एक जगह से दूसरी जगह पर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द जो यूज होता है इसको आप मैनूवर कह सकते हैं। तो इसरो यहां पर पृथ्वी पर बैठे बैठे अपनी कुछ सिस्टम्स के माध्यम से क्या करेगा, आदित्य L1 जो है उसको मैनूवर करेगा। और ये चीज जो है वो कल होने वाली है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट सैटरडे, राइट, 6 जनवरी 24, राइट, 4 PM की बात है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टाइम एज वेल। तो 4 बजे हमारे लोकल टाइम पर कल इसरो यहां पर बैठे बैठे कुछ ऐसे चेंजेस करेगा, कुछ ऐसी डायरेक्शंस देगा जिससे ये आदित्य L1 जो है, ये L1 ऑर्बिट, ये जो मैंने आपको बताया ना लैग्रेंज पॉइंट, उस दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। राइट, सो दिस इज द थिंग। अब ये पॉइंट क्या है इसको भी हम समझेंगे। राइट, मिशन लाइफ और ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। रही बात मिशन लाइफ की, तो 5 सालों की इसकी लाइफ है आदित्य L1 की। 2 सितंबर 2023 को इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और लगभग आप पकड़ लीजिए 127 डेज का ये पूरा मिशन है। तो इतने दिनों के अंदर ये L1 तक पहुंचेगा। राइट, और आदित्य L1 हमारे देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि दिस इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। सूरज को स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। अभी हमारे जमीन पर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस में पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी भारत ने लॉन्च की है पर्टिकुलरली टू स्टडी सन। तो इसके लिए ये आदित्य L1 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब दोस्तों हम लैग्रेंज पॉइंट की बात कर लेते हैं। राइट, इसको स्पेशल वेंटेज, राइट, जो स्पेलिंग है वेंटेज का, इट इज VANTAGE, विंटेज नहीं है, वेंटेज है। वेंटेज का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पर बैठकर आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास की सोसाइटीज को देखना चाहते हैं तो आप अपनी अगर टेरेस पर चले जाएंगे, या फिर नजदीक में कोई सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां पर चले जाएंगे, तो उसकी टेरेस से आपको आपकी पूरी सोसाइटी नजर आएगी। तो ये जो सोसाइटी को स्टडी करने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए जो एक पॉइंट है, ये टेरेस जो है, तो इसको आप वेंटेज पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे तो कुछ ऐसी जगहों पर हम छिप जाते थे जहां से हमें दूसरे प्लेयर्स जो है वो क्लियरली नजर आते थे, तो दैट वाज अ वेंटेज पॉइंट। तो यहां पर ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन है स्पेस में। अब आपके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। छोटी सी एक रिसर्च करने के बारे में आपको बताऊंगा मैं। बताइए ये लैग्रेंज पॉइंट जो है, ये शब्द जो है लैग्रेंज, ये किस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है?
इसका पूरा नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू, ये छोटी रिसर्च आप जरूर कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब लैग्रेंज पॉइंट की सबसे खास बात क्या है पता है, ये स्पेस में एक ऐसी पोजीशन रहती है जहां पर जो दूसरी बड़ी बड़ी लार्ज बॉडीज है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है तो इसका भी एक ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, सूरज जो है तो इसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर लेट्स से सूरज यहां पर है और पृथ्वी यहां पर है, तो इसका जो ग्रेविटेशन का फोर्स है और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये एक ऐसे पॉइंट पर दोनों जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं एक दूसरे को। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं सन और अर्थ के, ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इनको लैग्रेंज पॉइंट्स कहे जाते हैं। और हमारी जो सन और अर्थ की सिस्टम जो है उसमें 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, इनके नाम है L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए ये सारे के सारे लैग्रेंज पॉइंट्स। तो देखिए जो ये दिस इज हमारी पृथ्वी है यहां पर, राइट, ये मून है, और देखिए दिस ये सूरज और पृथ्वी के बीच में ये रहा L1। फिर यहां पर आप L2 देख सकते हैं, यहां पर L3 है, L3 बहुत दूर है, L4 बहुत दूर है, L5 बहुत दूर है, राइट, एज यू कैन सी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है पृथ्वी और सूरज के बीच में जिसको हम L1 कहते हैं, जो पृथ्वी से और सूरज मींस पृथ्वी से आप समझ लीजिए L1 जो है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी और सूरज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका अप्रोक्सीमेटली 1% डिस्टेंस जितना होता है उतना दूर है ये। तो इट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच में कितना लंबा डिस्टेंस है। एनीवेज, तो ये L1 पॉइंट जो है इस पर ये आदित्य जो है इसको प्लेस किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सूरज का और पृथ्वी का जो है वो बैलेंस हो जाता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये एक स्टेबल लोकेशन बन जाता है। यहां पर अगर आप कोई चीज रख देंगे, यहां पर आप कोई सैटेलाइट रख देंगे लेट्स से, राइट, तो फिर इसको आपको उतना ज्यादा मैन्यूवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ समय पर अगर इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो आप थोड़े थ्रस्ट का इस्तेमाल करके, थोड़े जो इसके इंजिन हैं उनको ऑन करके, रिमोटली ऑन करके आप उसको प्लस माइनस जहां पर जिस लोकेशन पर आपको बिठाना है वहां पर बिठा सकते हैं, राइट। तो उतना ज्यादा आपको कोई इसमें फ्यूल खर्च करना नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इसका एक एडवांटेज है, बेनिफिट है कि रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन अगर यहां पर रखते हैं तो इट बिकम्स मोर फ्यूल एफिशिएंट। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी वो ये है कि यहां पर अगर आपने ये L1 पॉइंट पर या फिर किसी भी लैग्रेंज पॉइंट पर आपने किसी चीज को प्लेस कर दिया, इन दिस केस वी हैव प्लेस्ड इट इन L1, तो यहां पर किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा। ना तो आपको चांद बीच में आएगा, ना तो कोई ऐसे एक्लिप्सिस होंगे, राइट। तो कंटिन्यूसली आप सूरज को 24/7 365 डेज मॉनिटर कर पाएंगे। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज है इसकी, वैसे मैं दूसरी बोल रहा हूं लेकिन दिस इज द थर्ड वन, राइट। ये फर्स्ट हमने देखा फ्यूल एफिशिएंसी, दिस इज द सेकंड वन कि कोई बीच में नहीं आएगा, एंड द थर्ड वन इज कि सोलर विंड्स जो होती है, तो सोलर विंड्स की वजह से पृथ्वी के सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों पर एक इंपैक्ट आती है। लेकिन L1 पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये सोलर विंड्स जो है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो अगर ऐसी कोई सोलर विंड्स आ रही हैं तो पृथ्वी को अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलेगी कि हमें पहले ही पता चल जाएगा, लगभग आप समझ लीजिए 1 घंटे 30 मिनट पहले हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इससे स्पेस वेदर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसकी खबर हमें पहले मिल जाएगी, तो हम उस प्रकार के एक्शंस जो है वो ले पाएंगे। तो ये इसके 3 बड़े एडवांटेजेस हैं। तीनों की 3 एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं, समझने हैं, क्योंकि अगर लेट्स से यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ऐसा प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स अगर आपको दिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, या फिर इनमें से कोई 2 या फिर कोई एक। तो दिस ऑल 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनूवर्स के बारे में। मैनूवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स बेसिकली अबाउट स्टीयरिंग, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर कोई एक व्हीकल जो है उसको ले जा रहे हैं। तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो की ISTRAC, दैट इज इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और 3 सितंबर से लेकर 15 सितंबर, राइट, ये जो डेट थी 2023 की, तो ये इतने दिनों के अंदर, लगभग 12-13 दिनों के अंदर 4 बार ऐसे चेंजेस जो है, मैनूवरिंग जो है वो इसरो ने की बेंगलुरु में से। और अब कल 4 बजे, शाम 4 बजे इसरो के साइंटिस्ट जो हैं ये ISTRAC यहां से बैठकर आदित्य L1 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनूवर करने वाले हैं। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस इसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार की जाएगी कि अब ये आदित्य L1 जो है ये लैग्रेंज पॉइंट जो है तो उसकी ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट जो है वहां पर उस दिशा में आगे बढ़ने लगे।
और इसके लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि आप समझ लीजिए कि स्पेसक्राफ्ट में जो एडिशनल इंजन हैं उनको ऑन किया जाएगा। तो इसमें 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर है, 22 न्यूटन थ्रस्टर्स हैं, 10 न्यूटन थ्रस्टर्स हैं, और ये जो है वो टाइम टू टाइम इनको ऑन ऑफ किया जाएगा ताकि ये मैनूवर जो है उनको परफॉर्म किया जा सके। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी। तो इंटरस्टेलर में आपने देखा ना कि जब वो फंस जाते हैं तब वो इंजन ऑन करते हैं, थ्रस्टर्स ऑन करते हैं, तो पूरी फोर्स जो है वो यूज हो जाती है और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसको रखा जाता है। तो सेम थिंग जो है, समथिंग सिमिलर इसरो के साइंटिस्ट जो है वो यहां पर करने वाले हैं। अब दोस्तों ये बात हो गई, तो मिशन गोल्स को देख लेते हैं। मिशन गोल्स की बात करें तो मेन मिशन जो है वो यही है कि जो सूरज है उसका एटमॉस्फेयर, इसमें कोरोना, क्रोमोस्फियर और प्रोमिनेंसेस, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना। इसी के साथ जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना और इसकी इंपैक्ट पृथ्वी पर क्या हो रही है, अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट पर क्या हो रही है, इसको समझना। कोरोनल हीटिंग और मास इजेक्शंस को समझना। एज यू कैन सी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बैकग्राउंड में तो यू कैन सी हियर, राइट, यहां पर दिख रहा है ना, हीटिंग भी दिख रही है और इजेक्शंस भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीज़ों की इंपैक्ट हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर आती है। तो स्पेस वेदर को और अच्छी तरीके से समझना, तो ये इसके बड़े बड़े मिशन गोल्स हैं। अब पेलोड्स की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आदित्य L1 लेकर जा रहा है, तो 7 टोटल पेलोड्स हैं। ठीक है, इसमें से 5 पेलोड्स जो हैं वो इसरो ने डिजाइन किए हैं, 2 जो हैं ये इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने डिजाइन किए हैं। ये 7 में से जो 4 हैं ये डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे, और जो 3 हैं वो इन सिटू स्टडीज करेंगे, यानी कि वहां पर बैठे बैठे जो L1 है, L1 के पार्टिकल्स और फील्ड्स को, लैग्रेंज पॉइंट 1 के पार्टिकल्स और फील्ड्स को स्टडी करने वाले हैं। तो जो 4 है जो सूरज को स्टडी करेंगे, तो इसमें एक है सोलार अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, राइट, दूसरा है कोरोनल हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर जिसको CHRYS कह सकते हैं, फिर एक जेव्स है, जॉइंट एस्ट्रोफिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ विजिबल एमिशन फ्रॉम सन, और एक एक्स रे टेलीस्कोप है XRT। ये 4 सूरज को स्टडी करेंगे। जो L1 के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे वो है PPE, दैट इज पार्टिकल प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटोमीटर एक्सपेरिमेंट मैक्स, और एक है EPD, दैट इज एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशंस। आगे बढ़े उससे पहले या फिर एंड करूं उससे पहले दोस्तों, एक जीके के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब भारत की 3 ऐसी चीजें जो हैं वो स्पेस में हैं, जो स्पेस को स्टडी कर रही हैं। नंबर 1 इज एस्ट्रोसैट, दूसरा ये आदित्य L1, और अभी 1 जनवरी 2024 को भारत ने एक्सपोसैट लॉन्च किया, राइट, एक्सरे पेलोड एक्सपोसैट, जिसको एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट कहा जाता है, तो इसको भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा जरूर। और आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो समझने को मिली होगी। आदित्य L1 को लेकर और लैग्रेंज पॉइंट को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, राइट। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज पर तो देखते ही हैं, क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स विद अदर स्टूडेंट्स। लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम को अवेल नहीं किया है तो आज ही इसको अवेल कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जितने स्टूडेंट्स ने इसको अवेल किया है आप उनको पूछ सकते हैं, दे आर स्टडिंग, दे आर लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स, राइट। उनकी स्किल्स जो है वो भी अपग्रेड हो रही है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो जो रिचुअल्स हैं वो सिखाए जाएंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स आपको फॉलो करनी है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं they are going on in this limitless leadership program, and you can get in touch with me via these social media handles. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.